ईरान के साथ सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन अभी भी गाज़ा में जंग जारी है। ये वॉर ख़त्म नहीं हुई, बस एक स्टेज से दूसरे स्टेज में दाखिल हो रही है। इज़राइलीज़ क्लेमिंग दैट दे आर टारगेटिंग ओनली हमास, बट सबूत कहाँ है? हॉस्पिटल्स जल रहे हैं, स्कूल्स टूट रहे हैं, ऑर्फनेजेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, इवन हेल्थ एड भी उन तक मुयस्सर नहीं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दरिंदा सफ़ेद इंसान के लिए ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ हमास के खिलाफ एक वॉर नहीं है, दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल फ्रंट। नेतन्याहू ओनली वांट्स पावर एंड गाजा उसके लिए एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड है। वाटर इंडस्ट्री एंड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एनालिसिस के मुताबिक गाजा ऑफेंसिव इज हिज पाथ टू री इलेक्शन। इजरायली पोल्स के हिसाब से ईरान वॉर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के ब्लॉक ने अपनी सीट्स में इंक्रीज देखा। ऑल्दो ही ऑलवेज से टू डिस्ट्रॉय हमास, बट आई थिंक हिज क्लियर नैरेटिव इज जेनोसाइड ऑन पैलेस्टीन। That's it. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डॉक्टर्स और माएँ अपने बच्चों को सही तरीके से खाना नहीं दे पा रही। गाजा में ये बच्चे खाना ना मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बहुत ज़्यादा धो बैठे हैं। इतने नंबर्स जो शायद आपको डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलते होंगे, आप इसका तसव्वुर भी नहीं लगा सकते। दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फूड ब्लॉकेड, द एड ब्लॉकेड, बट नाउ दिस इज गोइंग बिगर, दिस इज गेटिंग वर्स। ये छोटे बच्चे कोई इंसर्जेंट्स नहीं है, फिर मासूम मासूम जाने जो किसी रॉकेट की वजह से अब नहीं मर रहे, खाने की वजह से मर रहे हैं। इनको खाना नहीं मिल रहा, भूखमरी की वजह से मर रहे हैं बच्चे। रॉयटर्स के हिसाब से ओपीओ का ये कहना है कि ये वॉर की इंटेंसिटी एक डायबॉलिक इंटेंसिटी है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसीज के मुताबिक गाजास एड लाइंस आर नाउ डेथ ट्रैप्स। मार्च के महीने से लेके अब तक कोई 549 लोग सिर्फ और सिर्फ एड लाइंस में खड़े खड़े ही मार दिए गए। 66,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन है अभी इस टाइम पे करंटली। कोई 2,09,000 बॉक्सेस खाने के जरूर पहुंचते हैं गाजा तक डेली बेसिस पे, लेकिन जरूरत 1.1 मिलियन बॉक्सेस की है। 80% ड्रॉप है ये, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। इसकी वजह क्या? डिप्लोमेटिक टाइज, स्ट्रेटेजिकल एलाइज, जितने भी आप अलायंसेस देखते हैं, क्या ये इंसानी जान से ज़्यादा बढ़ के हुए हैं? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन, यूके के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स, सब कुछ पैलेस्टीन के ऊपर चल रहे हैं, और इस सब की वजह से गाजा रिमेन्स द ओपन वुंड ऑफ द मिडिल ईस्ट। ईरान इजराइल वॉर के बाद जो सीज फायर आया, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमन नहीं होगा। अमन तब तक नहीं होगा जब तक गाजा जलता रहेगा, जब तक नेतन्याहू की वॉर मशीन्स गाजा को तबाह करती रहेंगी, जब तक नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल कुर्सी के लिए गाजा को इस्तेमाल करता रहेगा, गाजा को निशाना बनाता रहेगा, मिडिल ईस्ट कभी भी अमन नहीं दिखेगा। देयर विल बी नो पीस।